भैया परहित जरूर करना चाहिए, दूसरों का सदैव हित करिए। अगर ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य दी है, आप भी दाता बन करके रहिए, आप भी देते रहिए। कहीं कोई पीड़ित दिखता है, कहीं कोई अभावग्रस्त दिखता है, और हम तो ये कह करके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये कहना है और मैं कहूंगा ही। मैं तो ये कहा करता हूं कि सेवा करने वाले हाथ धर्म का उपदेश देने वाले होठों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप सेवक बन के रहिए। और मैं तो एक बात कह के आगे बढ़ूंगा, गांव में कोई ऐसा परिवार आपको नजर आता है, कोई ऐसा गरीब परिवार जिसकी बेटी धनाभाव में उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐ ररी वालों, धनाभाव में अगर किसी की बेटी घर में बैठी है, उसके पिता लाख 2 लाख 10 लाख के चक्कर में अगर विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो कथा सुनने का फल यह है, गुरुओं के संग रहने का फल यह है, हमारा 4 घंटा गला फाड़ने का फल यह है कि आपके हृदय में उसी समय ये भाव प्रकट हो जाए कि चलो भाई, हम सब गांव वाले मिलकर के इस बेटी के हाथ पीले कर दें। ऐसा भाव जब हृदय में आएगा तो ही हम कथावाचकों की वाणी सार्थक होगी। नहीं तो खूब माल दक्षिणा लेकर के, खूब लिफाफे लेकर के हम चले जाएंगे, उसका क्या फायदा है। जब तक समाज में जागरण नहीं आया, जब तक समाज नहीं जगा, तब तक फिर हम कथावाचकों की क्या भूमिका है। जागिए। और कहीं कोई अभावग्रस्त परिवार दिखता है तो उसे जितना बन सके, जो आपको ठाकुर जी ने दिया है, उसकी सेवा करिए। परहित करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। परहित उसको कहते हैं, याद रखिए, अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन दिलाने को परहित नहीं कहा जाता। एक मैया हमसे कह रही थी, महाराज जी मैंने 10,000 रुपया इकट्ठा किया धीरे धीरे, और महाराज जी मैंने उसको सेवा में लगा दिया। अरे मैंने कहा वाह मैया, क्या सेवा करी? बोले वो बिटिया के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो उसको वॉशिंग मशीन दिला दी मैंने। तो हमने माथा पीटा, अम्मा ठीक है तुमने बेटी की मदद की, वो उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसे परहित नहीं कहा जा सकता। परहित किसको कहते हैं? जिसको तुम नहीं जानते और जो तुम्हें नहीं जानता, उसका तुमने क्या हित किया है। जैसे तुम नहीं जानते और जो तुम्हें नहीं जानता, उसका कुछ हित किया है। अपनों के लिए तो भाई 10,000 क्या और 10 लाख क्या। अपना बच्चा बीमार पड़ जाए तो धर्म के नाम पर 11 रुपया की रसीद न कटाने वाला व्यक्ति, कि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, चलो भाई सबको दान करना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। तो कोई कहे संस्था का आदमी, लाओ भैया 101 रुपया लिखवाओ, अरे बोले 101 क्या, ये धंधा मंदा चल रहा है भैया, आजकल खेती कियारी सब कुछ है नहीं, और ये 101 तुम लोगों को तो बस मांगना है, बस हो गया 101। आश्चर्य होता है, अहो आश्चर्यम, कि धर्म के नाम पर 101 रुपया की रसीद न कटवाने वाले लोग जब अपना बच्चा बीमार पड़ जाए तो मेदांता हॉस्पिटल की 5 लाख रुपया रोज की फीस का अरेंजमेंट बिना कहे कर देते हैं, बिना कहे। और फिर पता नहीं कहां से आ रहा है, बिना कहे 2 लाख रुपया रोज खर्च हो रहा है। और ररी वालों, मैं तो विनम्रता से ये कह करके आगे बढ़ रहा हूं, पता नहीं आपको मेरी बात ये समझ में आएगी कि नहीं आएगी। मेरी प्यारी बहनों, मैयाओं, अम्माओं, याद रखना, जिसका धन मुझसे लिखवा के ले लो, मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं रिटन में देने को तैयार हूं, मेरा अनुभव है ये। जिसका धन धर्म में खर्च नहीं होता, उसका धन मैंने हॉस्पिटल्स में खर्च होते देखा है। जिसका धन धर्म में खर्च नहीं हुआ, उसका धन मैंने कचहरी में खर्च होते हुए देखा है। वकीलों को हजारों रुपया दे रहे, साहब साहब, सर 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 सर। अरे दुनिया के सामने झुकने से बेहतर है
गोविंद के सामने झुकना सीखिए, कृष्ण के सामने झुकना सीखिए। और जहां धर्म की बात आए, जहां परहित की बात आए, कोई बढ़िया आयोजन हो रहा है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। दाता ने दिया है ना हमें, तो दाता ने हमें इसीलिए दिया है कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हम भी दाता हो जाएं। और जब तुम दोनों हाथों से बांटते हो, लिख लो ये बात, मेरी ये बात लिख लो, जब आप दोनों हाथों से बांटते हैं तो कह दूं वो 1000 हाथ से तुम्हें देने लगता है। तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? बोलो, जोर से बोलो, कितने हाथ हैं? 2। और भगवान के कितने हाथ हैं? सहस्त्र शिरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। हमारे पास तो 2 हाथ हैं, उसके पास 1000 हाथ हैं। तो जब ठाकुर जी 1000 हाथों से देते हैं ना अम्मा, तो संभाले नहीं संभलता। 1000 हाथों से जब भगवान दे रहे हैं कि लो अब पकड़ो, अब संभालो, तो फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोविंद तेरी हम पर कितनी बड़ी कृपा है, हैं? तो मैं तो कई बार रोते हुए ये कह देता हूं कि कितना 2 हाथों से ले सकेगा, कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की लाखों हैं बाहें, कि कितना 2 हाथों से ले सकूंगा, उस देने वाले की लाखों हैं बाहें। जब वो 1000 हाथ से देगा, शायद किसी ने कहा है कि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के जब उसकी कृपा होती है तो फिर बटोर नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे, इतना देगा तुम्हें। लेकिन याद रहे, परहित करते रहिए, दूसरों का हित करते रहिए। दाता इसीलिए देता है कि तुम भी दाता हो जाइए, तुम भी बड़े हो जाइए। देने वाला कभी छोटा नहीं होता भैया, कभी छोटे नहीं हो सकते। जो दे रहा है ना ना ना, वो तो उत्कृष्टों में गिना जाएगा, महानों में गिना जाएगा। और फिर एक बात और कह दूं, दे करके भूल जाइए, आप दे करके भूल जाइए, लेकिन आपने जो दिया है ना वो आप भूल गए हैं। लेकिन आपने जैसे ही दिया वैसे ही कन्हैया ने उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। आप तो भूल गए, लेकिन तुमने जैसे ही दिया तो बांके बिहारी ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। दाता